नंदिनी और फुलवा बारिश में भीगते हुए घर पहुंची। घर पहुंचने में उन्हें बहुत देर हो गई थी और दादी भी घर पर आ गई थी। जैसे ही नंदिनी घर पर पहुंची, बिंदु गुस्से भरी नजरों से नंदिनी को देखने लगी और गुस्से में चीखते हुए बोली, इतनी देर क्यों हो गई तुझे? हाँ, कब से हम इंतजार कर रहे थे कि अब आएगी, अब खाना बनाएगी, और अब जाकर आई है। फिर बोली, बताओ, कॉलेज जाती है या गुलछर्रे उड़ाने? बिंदु इतना कहकर जैसे ही केवल के प्रपोजल के बारे में बोलने वाली थी, उसे पहले ही दादी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे अभी तो आई है हमारी बिटिया और तू शुरू हो गई। फिर दादी ने नंदिनी से कहा, बिटिया जाकर कपड़े बदल ले, भीग गई है, बीमार पड़ जाएगी। नंदिनी ने हाँ में सिर हिलाया, बिंदु को एक नजर देखा और चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली गई। बिंदु गुस्से में उसे घूरती रही, क्योंकि उसे तो पता चल चुका था कि आज केवल ने नंदिनी को प्रपोज किया है। वह यह बात दादी के सामने कहना चाहती थी, पर दादी ने बीच में आकर सब गड़बड़ कर दिया। बिंदु मन ही मन सोचने लगी, कोई बात नहीं, अभी नहीं बोल पाई तो क्या हुआ, जब इसके बापूजी आ जाएंगे तब बताऊंगी, तब पता चलेगा इस लड़की और इसकी दादी को कि यह कितनी बदचलन है। इतना सोचते हुए वह अपने कमरे की तरफ चली गई। दादी रसोई में बैठी थीं। तभी नंदिनी अपने कपड़े बदलकर आ गई। दादी ने उसे देखते हुए कहा, खाना खा ले बिटिया। नंदिनी ने हैरान होकर पूछा, क्या आज माँ ने खाना बनाया? दादी ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी और बोली, तुझे क्या लगता है वो तुझे खाना बनाकर देगी? आज हम जल्दी हवेली से आ गए थे, देखा तू देर से आ रही है तो सोचा हम ही बना देते हैं। यह सुनकर नंदिनी मुस्कुरा उठी और खुशी से बोली, क्या दादी, आज आपने खाना बनाया? मतलब बहुत टेस्टी बना होगा। वह जल्दी जल्दी देखने लगी। वाह दादी, आपने तो सब मेरी फेवरेट चीजें बनाई हैं, छोले, कुलचे, और ये क्या है, मूंग दाल का हलवा भी? वह उत्साहित होकर बोली, आपको इतना सामान कहां से मिला? ये ड्राई फ्रूट तो बहुत महंगा है। दादी मुस्कुराई, अरे हवेली जाती हूं ना, तो दिवाली के समय माया ठकुराइन ने दिया था। ये सुनते ही नंदिनी बोली, अच्छा दादी, ये माया ठकुराइन कौन है? दादी ने कहा, सब बताऊंगी, पहले खा तो ले। नंदिनी ने मुंह बनाते हुए कहा, दादी, इतने दिनों बाद ऐसा खाना मिला है आपके हाथों का। और जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। दादी मुस्कुराते हुए बोली, अरे पगली, आराम से, अटक जाएगा। और सच में वह खांसने लगी। दादी ने तुरंत पानी का गिलास पकड़ाया, लो, थोड़ा आराम से खा बिटिया। नंदिनी मुस्कुराई। आज वह बहुत खुश थी। उसकी जिंदगी में केवल नाम की रोशनी जो आई थी, वह कल सुबह केवल को हाँ बोलने वाली थी। उधर हॉस्टल में पारस खुश होकर केवल के रूम में आया। केवल खिड़की से बाहर आसमान देख रहा था। हाथ में मोबाइल था जिसमें नंदिनी की फोटो थी। पारस मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखता है, कहाँ खोया हुआ है मजनू? केवल पीछे मुड़कर मुस्कुराया और चुपचाप बिस्तर पर बैठ गया। पारस बोला, अरे मेरे मजनू, तेरे लिए गुड न्यूज है। केवल ने कहा, मेरे लिए तो बस एक ही गुड न्यूज हो सकती है, नंदिनी की हाँ। पारस हंसते हुए बोला, तो वही गुड न्यूज लाया हूं। केवल की आंखों में चमक आ गई। क्या सच बोल रहा है तू? पारस बोला, हाँ रे, श्रेया का फोन आया था, उसने कहा है नंदिनी सुबह तुझे हाँ बोलने वाली है। केवल को विश्वास नहीं हुआ। झूठ बोल रहा है तू, पारस बोला। सच, उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन श्रेया ने कहा, केवल को मत सुनाना, वो खुद नंदू के मुंह से सुनेगा। केवल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह पारस को गले लगाकर बोला, सच कह रहा है तू, मेरी नंदू मुझे हाँ बोलेगी? पारस ने सिर हिलाया। केवल ने उसे गोद में उठा लिया और घूमते हुए बोला, मेरी नंदू मुझे हाँ बोलेगी। पारस बोला, अरे पागल, गिरा देगा क्या? दोनों जोर से हंस पड़े। वहीं दूसरी तरफ नील बेचैन था। वह कमरे से बाहर आया तो देखा उसकी अम्मा कलावती हाल में बैठी हैं और बाबूजी का इंतजार कर रही हैं। नील उनके पास बैठ गया। माँ, अभी तक बाबूजी नहीं आए? नहीं बेटा, कलावती बोली, शहर गए हैं कुछ काम से, नेताओं के काम हैं, बैठक पर बैठक। नील मुस्कुराया। कलावती ने पूछा, एक बात बता, तू शिवानी से ब्याह करेगा ना? नील ने नजरें चुराई। कलावती बोली, कोई बात है क्या?
कोई और पसंद है तो बता दे, हम तेरे बाबूजी से बात करेंगे। नील की आंखों में उम्मीद चमकी। सच कह रही हो अम्मा? हाँ बेटा, हमारा बिटवा जिसे पसंद करे हम कैसे मना करें। नील खुश होकर बोला। अम्मा, वो इसी गांव की लड़की है। कलावती की मुस्कान गायब हो गई। इस गांव की? कौन? नील बोला। हमने उसे बस एक बार देखा है, चेहरा नहीं देखा, बस उसकी भूरी आंखें देखी हैं। कलावती बोली। आंखें देखकर कौन प्रेम करता है रे पगले? और कौन लड़की है जो मुंह ढककर घूमती है? अरे हाँ, याद आया, यशोदा की पोती। नील हैरान। क्या अम्मा, आप उसे जानती हैं? बहुत अच्छी तरह से, कलावती बोली। जब वो 10 बरस की हुई, यशोदा उसे लाना बंद कर दी। तू तो बचपन में उसके साथ खेला करता था। नील के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मतलब वो मेरी नंदू है? कलावती बोली। हाँ बेटा, वही है। पर तेरे बाबूजी कभी नहीं मानेंगे। क्यों माँ? क्योंकि वो हमारे घर में काम करने वाली यशोदा की पोती है। और? नील ने गुस्से में पूछा। और क्या? वो बड़ी अभागिन है बेटा। नील तिलमिला उठा। अगर मेरी शादी नंदिनी से नहीं हुई तो मैं किसी से नहीं करूंगा। मैं कल ही मुंबई चला जाऊंगा। कलावती ने थप्पड़ मारा। दिमाग खराब हो गया है तेरा। तेरे बाबूजी कभी नहीं मानेंगे। नील बोला। तो मैं भी नहीं मानूंगा। गुस्से में अपने कमरे की ओर चला गया। ऊपर माया ये सब देख रही थी। उसने मन में सोचा, नील भैया, शादी तो आपकी नंदिनी से ही होगी। मैं जानती हूं कलावती ठकुराइन हार मानने वालों में से नहीं है। कलावती थकी सी सोफे पर बैठ गई और फोन उठाकर रघुवीर को कॉल करने लगी। दूसरी तरफ नंदिनी खाना खा चुकी थी और सोने जा रही थी। दादी ने आवाज दी। सुनो नंदू बिटिया। हाँ दादी, बोलो ना। नंदिनी बोली। वो क्या है ना, माया ठकुराइन तुझसे मिलना चाहती है। सुबह तू मेरे साथ हवेली चलना, फिर वहां से कैलाश चली जाना। नंदिनी ने मुंह बनाते हुए कहा। पर दादी, आप मुझे क्यों ले जाना चाहती हैं? अरे पगली, वो बहुत दिन से तुझसे मिलना चाहती थी। नंदिनी मन में सोचने लगी। पर मुझे तो सुबह केवल से मिलने जाना है। फिर बोली। ठीक है दादी, जैसा आप कहें। दादी ने प्यार से सिर सहलाया। जा बिटिया, अब सो जा। नंदिनी मुस्कुराई और कमरे में चली गई। आज उसे नींद कहां आने वाली थी। कल सुबह उसकी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी ब्रोकन लव, सिर्फ पॉकेट नवल पर। आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।